हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 का आज हिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा आपका जो है कितना स्कोर आ रहा है ऑब्जेक्टिव में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। आपको पूछा गया है कौन जो है इसमें हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी है और कालीबंगन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, विजयनगर। विजयनगर जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो डी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कब की थी। तो इसकी स्थापना की थी 1784 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में है। तो आपको बता दूं कि धोलावीरा जो है ये गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, गुजरात। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। तो इसका पाया गया है मोहनजोदड़ो शहर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो एक नहीं आता है साहित्य। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो अकबर के समकालीन इतिहासकार थे बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो बाबर ने जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। तो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था तानसेन। ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न था, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, यमुना नदी। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु कान्हू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था। दोस्तों मैं बता दूं कि फ्रांसीसी बुकानन जो था एक डॉक्टर था, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग इनका क्या मारे हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। हमको तो लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो है गलत टैप हुआ है, क्योंकि फ्रांसीसी बुकानन जो था वो एक चिकित्सक यानी डॉक्टर था। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो आप सबको पता होगा कि 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था। तो जाना जाता था लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सैमन कमीशन भारत कब आया था। तो सैमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था।
तुलसीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था दामोदर राव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो वहाँ पर किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पाम स्टर्न। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे। तो अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर जो है कहाँ भेजा गया था? तो उनको भेज दिया गया था रंगून। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध है, आपसे पूछा गया था व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये दिया था डलहौजी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? तो यह आरंभ हुई थी 10 मई 1857 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये स्थित है बम्बई में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1919 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह कांड हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1909 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? आपसे पूछा गया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो इनकी दरगाह है अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो जन्म हुआ था काशी में कबीर का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है कबीर के उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? तो ह्वेनसांग जो है चीन का यात्री था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तो तहकीक ए हिंद जो है यह वृतांत है अल बरूनी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो यह भारत आया था महमूद गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल था 323 से 298 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य को उपाधि जो है किस सम्राट ने ग्रहण की थी? आपसे पूछा गया था कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो इस उपाधि को ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था?
तो अशोक शासक था मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ था 1875 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, कर्नवालिस कोड जो है यह कब बना था? तो यह कोड बना था 1793 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दामीन ई कोह क्या है? तो दामीन ई कोह जो है एक भूभाग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आज के पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चंस। जो बच गए हैं मैं आपको जो है डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इतना तक ही है। तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।